नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र। ठीक है, आज की कक्षा का अपना सूत्र रहेगा संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र। देखो, संप्रसारण जो संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है इग यण है संप्रसारणम। सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है इग यण है संप्रसारणम। जब हम इसके पदच्छेद यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर इक और यण है, और तीसरा जो वो है संप्रसारणम। इक यण है संप्रसारणम। इस तरह से अपने सूत्र के यहाँ पर पदच्छेद होते हैं। पदच्छेदों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये सूत्र क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो आप संप्रसारण संज्ञा, संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सी संज्ञा करेगा? ये संप्रसारण संज्ञा करेगा। ठीक है, एक यहां पे है जैसे कि इक और यण है, इस तरह से इक यण है। अपन ने पहले भी किसी सूत्र में पढ़ा है, मोस्ट सूत्र रहा है अपना इको यणची। एक सूत्र हमने व्याकरण के अंदर पढ़ा है इको यणची। इको यणची जो सूत्र होता है इक के स्थान पर यण करता है। ठीक है, इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस सूत्र को समझना होगा, इको यणची को। इको यणची जो है इक के स्थान पर यण करता है। ई, उ, री और री, इनके स्थान पे, ई के स्थान पे य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पे ल। ये काम करता है इको यणची सूत्र। ठीक है, कोई भी अच परे रहते, कोई सा भी अगर अच परे रहता है, समान अच नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी अच इन वर्णों के बाद में रहता है तो ई के स्थान पे यह होता है, उ के स्थान पे वह होता है, री के स्थान पे र होता है, रे के स्थान पे ल होता है। अब इस सूत्र का इस सूत्र से क्या संबंध है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, यहां पे कह रखा है इक यण, और कौन सी संज्ञा करता है ये सूत्र? संप्रसारण संज्ञा। अब हम देखो इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। संप्रसारण संज्ञा क्या चीज होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि संप्रसारण संज्ञा होती क्या चीज है। ठीक है, यण के स्थान पर यण स्थानी, यण के स्थान पर जो इक होता है संप्रसारण संज्ञा होती है। देखो, ये सूत्र क्या करता है? इक के स्थान पर यण। इको यणची सूत्र क्या करता है? जो इक होता है उसके स्थान पर यण करता है। ये क्या कर रहा है? यण के स्थान पर इक। ठीक है, यण के स्थान पे क्या करेगा? इक। जो यण प्रत्यय है उसके स्थान पे ये इक कर रहा, मतलब ये इको यणची तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यही क्या है? संप्रसारण है। इसे ही हम क्या कहेंगे? संप्रसारण संज्ञा कहेंगे। जो ये के स्थान पे ई कर दे, वह के स्थान पे उ कर दे, री के रे के स्थान पे री कर दे, ल के स्थान पे ली कर दे, मतलब कि इको यणची का अपोजिट होता है तो वहां पर संप्रसारण संज्ञा होती है। देख, इको यणची में हमने क्या किया था? ई को ये किया था। ठीक है, संप्रसारण में क्या करेंगे? ई को वापस ई करेंगे। ऐसे ही अब ये ई, छोटा ई बड़ा ई कोई सा भी हो सकता है। उ के स्थान में हमने वह किया था, अब वह को संप्रसारण में क्या करेंगे? वह के स्थान पे वापस उ करेंगे। यण, यण में ऐसे होता है और संप्रसारण में ऐसे होता है। ठीक है, री के स्थान पे र किया था और र के स्थान पे वापस री हो जाता है तो उसे हम संप्रसारण कहते हैं। री के स्थान पे ल किया था और ल के स्थान पे वापस अगर री हो जाता है तो उसे हम संप्रसारण कहते हैं। ये वाला यण है, ये वाला संप्रसारण है। ठीक है, ये होता है अगहन संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना सूत्र, अगहन संप्रसारणम।